हेलो, मेरा नाम है सैयद मुज़म्मिल और आज कुछ बात करेंगे एजुकेशन की। हमारे यहाँ पे आपने देखा है कि अखबारों के अंदर या फिर बड़े बड़े साइन बोर्ड्स में हर शहर में ये ओपनली डिस्प्लेड होता है कि 96% रिज़ल्ट, 95% रिज़ल्ट, 90% रिज़ल्ट आ गया हमारे बच्चों का। और उसके अलावा मेरिट लिस्ट की अगर आप बात कर लें तो वो 95% से शुरू होती हैं और मेरा ख्याल है 85 88 पे बंद हो जाती हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, पब्लिक सेक्टर में ना। इसी तरह जो बड़े बड़े इदारे हैं वो कहते हैं कि इससे कम पे कोई बच्चा अप्लाई भी ना करे, ठीक है। और ये होता है कि सोशल साइंस में जाके थोड़ा सा मेरिट कम होता है, उसके अलावा तो आप घुस भी नहीं सकते अगर आपके 80% से ऊपर मार्क्स नहीं हैं। तो अब अगर हम सारी सोसाइटी के अंदर ऐसे बच्चे हर साल पैदा कर रहे हैं जो 90 प्लस मारी जा रहे हैं तमाम सब्जेक्ट्स में, तो हमारे यहाँ पे कोई एलॉन मस्क, हमारे यहाँ पे कोई बिल गेट्स, हमारे यहाँ पे कोई जो है ना वो कोई गैलीलियो जैसा बंदा या न्यूटन जैसा आदमी या आइंस्टाइन जो है, ये सारे किधर जा रहे हैं? ये 90% लेके 95% लेके ये जाते कहाँ हैं? कभी सोचा है आप लोगों ने कि इतना ज़्यादा मेरिट और हर बच्चा जो है ना वो प्राउडली 90% मार्क्स लेके आगे आ रहा है, वालिदैन भी ढोल बजा रहे हैं, कमाल कर दिया बच्चे ने, इतना टैलेंटेड आदमी ने पैदा किया मैंने या बच्ची पैदा की है। तो और वो कहते हैं कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं जो 90% से ऊपर मार्क्स ले लेते हैं। हम और आप जैसे लोग भी सारी स्कूलिंग में इस कॉम्प्लेक्स में रहे थे, एवरेज स्टूडेंट्स, कि यार ये तो 90% वाले तो आसमान से उतरते होंगे, पता नहीं क्या इनमें ऐसा टैलेंट होता है जो हमें नहीं है। लेकिन जब प्रैक्टिकल टर्म्स में आप बात करते हैं तो ये सारे गायब हो जाते हैं वहाँ पे। या फिर अगर आप ये बात कर लें कि अक्सर दफ़ा आपने देखा होगा कि भाई बोर्ड में टॉप पोजीशन ले ली, वालिदैन जो है ना वो वालिद पकोड़े की दुकान थी उसकी, या फिर जो है ना छाबड़ी वाले थे या फिर रेडी लगाया करते थे। कभी आपने सोचा है कि इन बच्चों की ख़बरें तो हम सुना देते हैं, ये बाद में जाते कहाँ हैं? क्या इनमें से कोई एंटरप्रेन्योर, कोई साइंटिस्ट, कोई आईटी एक्सपर्ट बहुत हाई लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, या फिर कोई सोशल साइंस में बहुत बड़ा कोई मार्का, कोई नोबेल प्राइज़, कोई पुलित्ज़र प्राइज़ जर्नलिज्म में कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे। उसकी वजह अब क्या है? अब उसकी वजह यह है कि स्कूलिंग का जो सारा निज़ाम है ना, ये सारा एक चीज़ के ऊपर खड़ा हुआ है और वो है टेस्ट ऑफ मेमोरी, याददाश्त का इम्तिहान, बस, नथिंग एल्स। सिर्फ एक चीज़ कि एक चीज़ को टॉप से बॉटम तक जो है ना रट्टा लगा के याद कर लो और उसी तरह उसको अंदर अपने ना गले के उतार के वहाँ जाके आंसर शीट के ऊपर जाके ना उल्टी कर दो उसके ऊपर कि भाई ये सारा मैंने याद किया था, इस ऑर्डर में मैं ये लिख रहा हूँ, और उसकी बेसिस पे आपको ए ग्रेड मिल जाएगा। आपको इस पूरे टॉक्सिक स्कूलिंग के निज़ाम में जो पाकिस्तान ने पैदा हमने किया हुआ है मुख्तलिफ़ सूबों में, सिर्फ खाली मैं बाकी सूबों की नहीं, पंजाब की भी बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ, कि सबका ये हाल है कि क्रिटिकल थिंकिंग, तनकीदी जहन पैदा करना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले, क्रिएटिविटी की बात करने वाले, या कोई तख्लीकी जहन पैदा करना वैसे ही हराम है हमारे स्कूलों में। क्योंकि जो सामने टीचर खड़ा होता है ना, उसकी अपनी अथॉरिटी ख़तरे में पड़ जाती है। वो कहता है कि क्या इसने ये सवाल कर लिया जिसका मैं आंसर नहीं कर सकता, या फिर ये सिलेबस से हट के है, तो वो थप्पड़ लगा के या वैसे बिठा देता है उसको कि यार मुंह बंद करके बैठ जाओ, आइंदा ये सवाल किया क्लास से बाहर निकाल दूंगा। इनकरेजमेंट पूरी सोसाइटी में है ही नहीं क्रिटिकल थिंकिंग की। आप बचपन में पैदा होते हैं, इतना सा बच्चा आपसे सवाल करने लगता है, लेकिन हम उसको बड़ा होने तक ये इंश्योर करते हैं कि उसके जहन में जितना तजस्सुस, क्यूरोसिटी है ना, उसका कत्ल करें, हम उसको मार दें। सवाल करने से पहले ही उसको सारे जवाब दे दें कि उसके जहन में कोई सवाल पैदा ना हो सके, और फिर उसे कहें कि बेटा ये एक ट्रैक है, इसके ऊपर चलना है, 900 नंबर लेना है, आगे जाके किसी यूईटी, आईबीए या इस तरह के इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है, वहाँ से इंजीनियर बन के ना फिर आपने सीएसएस करना है उसके बाद में। मतलब हर बच्चे ने यहाँ सीएसएस करना है, जिसको देख लो मैं आई विल डू सीएसएस एंड आई विल टेक टॉप 20, वन ऑफ द टॉप 20 पोजीशंस एंड देन आई विल गेट एम्प्लॉयड इन फॉरेन सर्विस एंड ऑल दैट। डू यू इवन नो वेयर यू आर गोइंग? कि इतनी ज़्यादा मतलब कोई कंट्रास्ट ही नहीं है। ऐसे ही कोई मैथ्स ड्रिवन ड्रीम्स हैं यहाँ पे सारे, कि हर वालिद वालदा बच्चे को यही कही जा रहा है भाई सिविल सर्वेंट बन जा, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, डिग्री ले ले, और वो उसका सारा स्ट्रेस इस पर ही है कि मैंने 90% स्कोर करना है। और जब हम इम्तहानात की अगर बात कर लें तो उसमें 100 में से 85 नंबर थ्योरी के, प्रैक्टिकल के सिर्फ 15 नंबर, सिर्फ 15, और वो भी आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने से पहले ही लग जाते हैं आपके।
मतलब वो कोई आपको वहाँ पे चेक नहीं करता कि इसको भाई ये लैब में ये एक्सपेरिमेंट करना आता है, वहाँ टेस्ट ट्यूब पड़ी हुई हैं, फिज़िक्स के प्रैक्टिकल हो रहे हैं और चीज़ें हैं। वो क्या वहाँ पर बस जो है ना 15 नंबर के लिए वो आते हैं बच्चे, और फॉर्मेलिटी के तौर पे उनके मार्क्स पूरे करके कहते हैं जाओ यार सर ना खाओ, निकलो यहाँ से, टाइम नहीं है हमारे पास। और सारा स्ट्रेस जिस थेरी पे होता है, उस थेरी में भी सिवाय रटे के क्रैमिंग के कुछ है ही नहीं। एक तोते की तरह याद कर लो और जाके सुना दो बस। तो इस निज़ाम से आप 90% वाले, 95, 99, 100% वाले भी पैदा कर लो आप। ये जो बोर्ड लगे होते हैं ना बड़े बड़े सड़कों के ऊपर कि 1050 में से 1040 और 1000 में से 900 जो है ना 90 नंबर आ गए हैं, और कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई नंबर कटा ही नहीं है बहुत से सब्जेक्ट्स के अंदर। ये कल को जाके हम देखते हैं कोई इनमें से कोई बड़ी कंपनी नहीं बनाता, कोई स्पेस एक्स वाला नहीं बन जाता, कोई नासा में नहीं जाता, कोई कोई जो है ना वो इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट नहीं बन जाता, कोई एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट नहीं बन जाता, ठीक है, कोई एस्ट्रोफिज़िक्स में आगे नहीं चला जाता, पता नहीं क्यों। ये सारे हम पैदा करके भेज कहाँ रहे हैं 90% को, इसका अचार हमने डालना है या क्या करना है किसी को नहीं पता। तो सोसाइटी के अंदर जब तक क्रिएटिव लर्निंग नहीं आएगी और वालिदैन के जहनों में ये दिमाग नहीं डलेगी कि बच्चा बैठा अगर पढ़ रहा है, किताब लेके बैठा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छा काम कर रहा है, उसका कोई पैशन ही नहीं है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। जब तक एजुकेशन को उसके गले में ठूंसने की कोशिश करोगे और उसके ऊपर थोपने की कोशिश करोगे, हमेशा ना चाहते हुए पड़ेगा, वो हमेशा ना चाहते हुए पड़ेगा। और जहाँ भी रिलक्टेंस होती है, यानी कि दिल नहीं कर रहा होता है काम करने का, तो आप उसकी अरूज पे पहुँच ही नहीं सकते। जिन किताबों में जिन लोगों का नॉलेज लिखा हुआ है ना, जिनके नाम लिखे हुए हैं, जिनको आप याद करके पास होते हैं, वो लोग, उन्होंने इम्तिहान पास करने के लिए ये चीज़ें नहीं की थी, उनके पैशंस थे, उन्होंने किसी से सीखी भी नहीं थी अक्सर ने। तो ये चीज़ है कि क्रिटिकल थिंकिंग, और जो है वो आजकल गूगल जैसे इदारे वो कह रहे हैं हमें डिग्री चाहिए ही नहीं, हमें स्किल चाहिए। तो आप स्किल के लिए आपने 15 नंबर रखे हुए हैं और उसमें भी आप बगैर देखे नंबर लगाई जा रहे हैं, या फ़ोन पे सिफारिश करवा के पैसे दे के नंबर लगवाई जा रहे हैं, और थ्योरी पे जो आप सारा स्ट्रेस दे रहे हैं उसकी कोई प्रैक्टिकल ट्रांसलेशन ही नहीं है। तो वो युवाल नोआ हरारी कहता है कि आने वाले दिनों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि एक यूज़लेस क्लास पैदा हो जाएगी इंसानों की, जो कि एम्प्लॉयबल ही नहीं होंगे, जो चाहे PhDयाँ लेके फिर रहे होंगे, उनका स्किल क्या होगा ना उनको पता होगा ना किसी और को पता होगा, और उससे एक यूज़लेस क्लास जन्म लेगी। तो अगर आपने इस यूज़लेस क्लास से बचना है ना, इसका पार्ट बनने से, तो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करें, 90% के झंझट से निकलें, और ये पोजीशनें और सलूट मारना और मेरिट, इसको क्वालिफिकेशन टैलेंट ना समझें। ये सिर्फ एक मेमोरी का टेस्ट है, जो आप पास करें या फेल करें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू।